नमस्कार साथियों, महाभारत के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। कौरवों का जन्म और पांडवों की वापसी। राजा पांडु अब इस संसार में नहीं थे। माद्री भी उनके साथ सती हो चुकी थी और अब कुंती अकेली थी 5 छोटे बच्चों के साथ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। पूरा हस्तिनापुर पांडु की मृत्यु के समाचार से दुखी था। भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र ने पांडवों का स्वागत किया। लेकिन उसी समय हस्तिनापुर में एक और घटना घट रही थी। गांधारी, जो लंबे समय से गर्भवती थी, अब भी संतान को जन्म नहीं दे पाई थी। जब उन्हें पता चला कि कुंती 5 पुत्रों की मां बन चुकी है, तो उनके मन में बेचैनी बढ़ गई। क्रोध और दुख में गांधारी ने अपने पेट पर प्रहार कर दिया और उसके बाद उन्होंने जन्म दिया मांस के एक निर्जीव टुकड़े को। पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। तभी महर्षि वेदव्यास वहां आए। उन्होंने कहा, इस मांस के टुकड़े को 100 भागों में बांट दो और उन्हें घी से भरे पात्रों में रख दो। समय बीता और उन पात्रों से जन्म हुआ 100 पुत्रों का और एक पुत्री का। सबसे पहला पुत्र था दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन के जन्म के साथ ही पूरे हस्तिनापुर में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। आकाश में कौवे चीखने लगे, कुत्ते रोने लगे और चारों ओर अजीब भय फैल गया। विदुर ने तुरंत चेतावनी दी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह बालक आगे चलकर विनाश का कारण बन सकता है। इसे त्याग दीजिए ताकि पूरा कुरुवंश बच सके। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पहले पुत्र से मोह कर बैठे थे। उन्होंने विदुर की बात नहीं मानी और यही एक ऐसा निर्णय बना जो आगे चलकर महाभारत का कारण बनेगा। समय बीतता गया। पांडव और कौरव साथ साथ बड़े होने लगे। लेकिन बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए ईर्ष्या थी, विशेषकर भीम के लिए। भीम बचपन से ही असाधारण शक्ति वाले थे। वह खेल खेल में ही कौरवों को हरा देते थे और यही बात दुर्योधन को अंदर ही अंदर जलाने लगी। धीरे धीरे 2 भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा जन्म ले चुकी थी। एक तरफ थे पांडव, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर थे, और दूसरी तरफ दुर्योधन, जिसके मन में सत्ता की आग जल रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही दुर्योधन एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिससे पांडवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे भीम को जहर देने और नागलोक की रहस्यमयी कहानी। धन्यवाद।